hello students. My name is Akash Gupta. I am your history educator. Welcome to my channel History with Akash sir. So students, आज हमारा कई दिन के बाद वीडियो पोस्ट हो रहा है बिकॉज कुछ वर्क्स थे इम्पोर्टेंट, तो इसलिए मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। बट आज का हमारा जो टॉपिक है वो मुग़ल पीरियड है। मुग़ल पीरियड 1526 से लेके 1540 एना डोमिनी तक है। देन और 1555 से लेके 1857 तक है। मतलब इनका जो कार्यकाल था मुग़ल पीरियड का शासक का 1526 से लेके 1540, फिर 1555 से लेके 1857 तक चला। तो जो आपका मुग़ल पीरियड है ये थोड़ा डीप टॉपिक है, तो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, इसलिए हम इसके डिफरेंट पार्ट्स रहेंगे। तो फर्स्टली आज हम मुग़ल पीरियड के पहले शासक बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर का कार्यकाल 1526 से लेके 1530 तक था। इनका जन्म 14 फेब 1483 में हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, 14 फेब 1483 में हुआ था। और द फाउंडेशन ऑफ द मुग़ल रूल इन इंडिया वॉज लेड बाय बाबर इन 1526। मतलब मुग़ल साम्राज्य की स्थापना भारत में बाबर द्वारा ही की गई थी। ओके, 1526 में बाबर द्वारा मुग़ल साम्राज्य की स्थापना भारत में की गई थी। ही वॉज डिसेंडेंट ऑफ तैमूर फ्रॉम द साइड ऑफ फादर एंड द चंगेज़ खान फ्रॉम द साइड ऑफ मदर। मतलब ये तैमूर जिनके पिता के साइड के ये वंशज थे, एंड चंगेज़ खान फ्रॉम द साइड ऑफ मदर, इनके माता के साइड के ये आगे के वंशज थे। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 एंड स्टेबलाइज्ड द मुग़ल डायनेस्टी। इन्होंने इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के पहले युद्ध में, जो 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी, उसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया और मुग़ल डायनेस्टी की स्थापना कर दी। इन 1527 ही डिफीटेड राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एट खानवा। 1527 में इन्होंने राणा सांगा को हरा दिया मेवाड़ में खानवा के युद्ध में। ओके, इन 1528 ही डिफीटेड मेदिनी राय ऑफ चेनरी एट चेंदारी। इन्होंने 1528 में मेदिनी राय को भी हरा दिया, जो चेंदरी के युद्ध में को हरा दिया था। इन 1529 ही डिफीटेड मोहम्मद लोधी द अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी एट घाघरा। इन्होंने 1529 में मोहम्मद लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी के चाचा थे, उनको भी इन्होंने हरा दिया था घाघरा के युद्ध में। इन 1530 ही डाइड एट आगरा। 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है आगरा में। हिज टॉम्ब इज एट काबुल एंड बिफोर हर टॉम्ब इन आगरा फोर्ट इन आराम बाग। इट मीन्स, इसका मतलब है कि इनका जो मकबरा था, टॉम्ब मीन्स मकबरा, जिनका मकबरा था वो काबुल में है, बट इससे पहले काबुल से पहले इनका मकबरा आगरा के किले आराम बाग में था, क्योंकि हुमायूं ने पहले, जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1530 में, तो इनके पुत्र रहते हैं हुमायूं, पहले उनको आगरा में दफन कर देते हैं। बट जब उन्हें बाद में पता चलता है कि उनके पिता की इच्छा थी कि वो काबुल में दफन हो, तो उनको वहाँ से निकाल के बाद में ये काबुल में दफन कर देते हैं। बाबर इज़ ऑल्सो नोन एज अ जहरुद्दीन। बाबर का नाम जहरुद्दीन भी था। अहमद मिर्जा एंड शहबानी खां अंकल ऑफ बाबर। अहमद मिर्जा एंड शहबानी खां जो थे वो बाबर के चाचा थे। बाबर इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रिंस ऑफ गार्डन। बाबर को बगीचों का राजकुमार भी कहा जाता था। मतलब बाबर जो थे बहुत ही फूल पौधों के बड़े शौकीन थे, उन्हें इसलिए प्रिंस ऑफ गार्डन भी कहा जाता था। बाबर हैड 4 सन एंड 1 डॉटर। बाबर के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। ये चारों पुत्र के नाम और 1 पुत्री के नाम: कामरान जो कि बड़े पुत्र थे, अस्करी जो द्वितीय पुत्र थे, हुमायूं एंड हिंदाल।
हिंदाल सबसे छोटे थे, एंड गुलबदन बेगम, ये उनके चारों पुत्र और उनकी पुत्रियों के नाम हैं। इट वॉज बाबर हु ब्रॉट द वाटरमेलन टू इंडिया द फर्स्ट टाइम। बाबर ही एक ऐसे मतलब बाबर पहले आदमी थे जिन्होंने भारत में तरबूज वाटरमेलन हिरमाने को लाया था। ओके, पहली बार। He adopted the Tugluma and flanking party system, was the first to use gunpowder and artillery in India. Okay, sorry, artillery in India. मतलब इन्होंने तुगलुमा और फ्लैंकिंग पार्टी को एक्सेप्ट किया, उन्हें संस्थापित किया, और उन्होंने पहली बार भारत में गन पाउडर और तोप खाने का यूज़ किया। भारत के अंदर ये यूज़ पहली बार हुआ था इनका। He wrote his autobiography तुजुक-ए-बाबरी in Turkey, in which he gave the excellent account of India and his empire. इन्होंने अपनी जीवन लेख भी लिखी थी जिसका नाम तुजुक-ए-बाबरी था, जो कि तुर्की में लिखी हुई थी, जिसमें इनके बारे में अच्छे एक्सीलेंट अकाउंट, इनका जो कार्यकाल था, इनके जब साम्राज्य चल रहा था उसमें भारत में इनका जितना अच्छा साम्राज्य था उसके बारे में इन्होंने भी लिखा था। तुजुक-ए-बाबरी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाबरनामा बाय अब्दुल रहीम खान खां एंड इंग्लिश बाय मैडम बेवरेज। मीन्स तुजुक-ए-बाबरी जो बाबर द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी थी, वह उसको पर्शियन में कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया, तो उसका नाम बाबरे-नामा रख दिया गया, और जिसने पर्शियन में कन्वर्ट किया उसका नाम अब्दुल रहीम खान था। ओके, और इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया गया जो मैडम बेवरेज द्वारा हुआ था। ही कंप्लीट 2 एनाथोलॉजीज ऑफ पोएम दीवान ए तुर्की एंड मुबियान इन पर्शियन। इन्होंने 2 कविताओं को भी संलेखन किया था, जो एक दीवान जो तुर्की लैंग्वेज में थी एंड मुबियान जो पर्शियन लैंग्वेज में थी। ही ऑल्सो रोट रिसाल ए उसाज और द लेटर ऑफ बाबर। इन्होंने रिसाल ए उसाज नामक पत्र भी लिखा था, बाबर द्वारा लिखा गया था। महम बेगम वॉज द वाइफ ऑफ बाबर। महम बेगम बाबर की पत्नी थी। सो इसी तक आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। ओके स्टूडेंट, so thanks you and please subscribe and share and like my channel. Okay, thank you.